गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने गुड आफ्टरनून नहीं बोला क्योंकि मॉर्निंग है। ठीक है, तो आज मैं एकदम थोड़ा सा हट के टॉपिक जा रहा हूँ स्टार्ट करने, इसलिए मैंने लुक भी चेंज कर लिया क्योंकि नए टॉपिक के साथ नए टीचर। ओके, तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको नेमिंग ऑफ कंपाउंड आईपीसी कोऑर्डिनेशन नंबर का। जितना हमने बताया था वो अभी तक बेसिक्स थे, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आगे, जिसमें आपको सेंट्रल मेटल एटम निकालना होगा, कोऑर्डिनेशन निकालना होगा, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। बट इस सिनेरियो में सिर्फ हमको नेमिंग ऑफ कंपाउंड अभी हम जा रहे हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड होता है, कोई मॉलिक्यूल होता है, कुछ भी होता है, तो आप उसका नेमिंग लिखते हैं आईपीसी के हिसाब से कि कैसे होगा। तो कोऑर्डिनेशन के लिए एक अलग कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ अलग है, तो इसके लिए एक अलग तरीका है लिखने का। तो मैंने आपको दो ये दिखाया हुआ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ये दिखा रहा है कि आपको कॉम्प्लेक्स, और ये देखिए कॉम्प्लेक्स कभी हो सकता है कटायन और कभी अनायन हो, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, तो पोटेशियम का नेचर सबको पता है कि +1 के साथ होगा, यानी अगर ये प्लस में तो ये माइनस होगा। ओके, तो ये इस हिसाब से। तो सबसे पहली जो बेसिक बात होती है, और इसके नोट्स आप सबको मिल जाएंगे, इसके नोट्स मैं भेजूंगा वीडियो के साथ ही। सबसे बेसिक बात है कि कोई भी अगर हमें नेमिंग करनी है तो सबसे बेसिक ये है कि सबसे पहले कटायनिक पार्ट को लिखा जाता है। ये दोनों एक जगह देखिए, अनायन कॉम्प्लेक्स, ये अनायन कॉम्प्लेक्स, और एक जगह पे कटायन है, पर हमेशा कटायनिक पार्ट को पहले लिखते हैं। अब देखिए इसमें कैसे नेमिंग है, मैंने ऑर्डर लिखा है कि आपको कटायन लिखना है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के बाहर कटायन है, तो कटायन पोटेशियम फर्स्ट नंबर पे। प्रायोरिटी में आप सबसे पहले किसको रखेंगे, पोटेशियम, जो आपका कटायन पार्ट है। ठीक है, फिर सेकंड में जैसे ही आएंगे आप, सेकंड में आते ही आप कॉम्प्लेक्स के अंदर आते ही सबसे पहला आपको आता है कि लिगेंड कितने नंबर में है। ठीक है, तो लिगेंड्स के कितने नंबर, 6, तो 6 सेकंड नंबर प्रायोरिटी में जाएगा कि पहला ये बताएंगे कि लिगेंड कितने, एक ही सिमिलर लिगेंड कितने टाइप के, जैसे 6 हैं तो एक साथ। ओके, उसके बाद ये 3 नंबर पे लिगेंड कौन सा है। आप जब लिगेंड पे आपका सारा काम खत्म हो जाएगा तो आप जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम 2 3, फिर 4 सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन। जब आप आयरन लिख दिए तो उसके तुरंत बाद आता है कि इस पे चार्ज कितना कैरी कर रहा है। तो सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज कितना कैरी करता है ये आप लोगों को निकालने आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सारी चीज पीछे वीडियो में बताया है। अगर नहीं आता तो वीडियो देखें और फिर डाउट क्लियर करें। ठीक है, जैसे देखिए पोटेशियम +1 के साथ होगा, Cn -1 के साथ होगा। ओके, तो अब इसका अगर इसका हम x मानते हैं तो पोटेशियम कैसे हो जाएगा, इसको पहले देखते हैं। x +(-1) पे 6 सारा चीज। अब पोटेशियम 1 +4 के साथ होगा, +1 टोटल +4, यानी इस पूरे ब्रैकेट पे चार्ज कितना होगा, -4। देखिए ये जिसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा डाउट को, उसको ऐसे बताते हैं ताकि ये चीज भी क्लियर कर ले, लोगों को इसमें डाउट हो जाता है। जैसे मान लीजिए H2 है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, तो सबको पता होता है कि हाँ ऑक्सीजन पे -2 है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन पे +1 जरूर है, तभी नहीं ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होगा तो ही ये न्यूट्रल होगा। ओके, तो एकदम सेम सिनेरियो में अगर पोटेशियम पे +1 होता है और 4 पोटेशियम है +4, यानी इस पूरे ब्रैकेट पे कितना चार्ज होगा, -4, तभी नहीं ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो x +1 - 6 इक्वल्स टू हो जाएगा -4। ओके, तो x ये कितना, -6 इक्वल्स टू -4, x आ गया +2, यानी इस आयरन के ऊपर चार्ज कितना होगा, +2। तो मैं यही चीज बता रहा था कि यहाँ पे आप जब कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, देखिए सबसे पहले कटायन, उसके बाद कटायन के बाद आप लिखेंगे कितने नंबर ऑफ में है, फिर उसके बाद 3, उसके बाद आयरन का, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स रेडी हो जाएगा। सेम सिनेरियो इसके साथ, बस अब पोजीशन चेंज। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने बहुत पहले कहा था कि कुछ भी होगा कटायनिक पार्ट को सबसे पहले लिखा जाएगा। तो अब इसको देखें, इसमें कटायन कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले जैसे इसमें था, सबसे पहले किसको लिखा था हमने, ये लिगेंड कितने नंबर्स में है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले लिगेंड कि अगर 2 है तो लिगेंड, फिर लिगेंड कौन सा था, Cn, तो लिगेंड लिख लिया हमने NH3। ठीक है, 1 2। उसके बाद हम क्या बोले थे कि आप आएंगे इस पे सेंट्रल मेटल एटम पे, तो ठीक है सेंट्रल मेटल एटम पे आ गए। फिर क्या, इस पे चार्ज, ये 4 से चार्ज दिखा दिया। लास्ट में क्या होगा, अनायन। ठीक है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनता है कोऑर्डिनेशन में जिसमें बाहर भी मॉलिक्यूल है और कॉम्प्लेक्स भी है, तो सबसे पहले कटायन पे जाइए, कटायन मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिख दीजिए, अगर कॉम्प्लेक्स है तो पूरे कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कीजिए जैसे इसमें होगा।
उसके बाद आप जाएंगे एनाइन पे, ठीक है, अलग अलग से। और चार्ज इस पे निकालना होगा, तो एक पिछले वाले में बता चुके हैं तो इसको जल्दी से बता देते। देखिए Cl पे -1 होगा यानी इसमें +1 होगा, ठीक है, +1 होगा तो x, अगर इसको ले लिए x प्लस NH3 कितना देता है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, तो NH3 कितना देगा, न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड के बारे में आप लोगों को जैसे मैंने बताया था। अब H2O है, H2O, तो H2O कितना चार्ज देता है, कोई चार्ज नहीं देता, ओके, H2O कोई भी चार्ज नहीं देता, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड का एक पैरा हमने पूरा एक टेबल बनवाया था जिसमें आपको लिखवाया था, ओके। तो ये एक्वा, एक्वा के बारे में बताते हैं, न्यूट्रल लिगेंड है। वैसे अमीन NH3 वो भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका कोई चार्ज नहीं होता। ये +1 चार्ज सीधे किसके पे चला जाएगा, सिल्वर पे, तो सिल्वर पे चार्ज कितना आ गया, +1, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका मैंने आपको बेसिक बताया कि कैसे आपको नेमिंग करनी है कंपाउंड्स की, ठीक है, आईपीसी के हिसाब से, जो कि ये होंगे। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जिसका नोट्स सबको शेयर कर दूंगा। आप इसको ऐसे देखें, देखिए अगर आपके जो सेम टाइप के लिगेंड है, जैसे इसमें CN है, ओके, अब ये सारी चीजें हटाते हैं। ओके, जैसे इसमें CN है, तो CN एक ही लिगेंड है ना, मतलब कहने का यहाँ पे 6 है, बट CN तो एक लिगेंड होगा ना, उसके टोटल नंबर ऑफ कितने, 6। तो ऐसे इन पे हम नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे आपको 6 लिखना होगा, तो जैसे आप आईपीसी नेमिंग में करते हो ऐसे, अगर 2 हुआ तो बाई, फिर ट्राई, फिर टेट्रा, इस तरह। अब 6 है तो हेक्सा, ठीक है। तो अगर जैसे इस लिगेंड बढ़ते जाएंगे तो आप उसमें चीजें बढ़ाते जाओगे। यहाँ पे 2 है तो बाई। अब कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि लिगेंड के अंदर ऑलरेडी वो नेम एग्जिस्ट कर रहा होगा, अगर आप बाई करने जा रहे हो या फिर हेक्सा, या तो अगर सेम तरह के लिगेंड होंगे तो उसमें 20 ट्रेस लगाते हैं। ये सारा एग्जांपल आपको आगे मिल जाएगा, ओके। अब थोड़े से देखते हैं चीजें जो रूल्स बने हुए हैं इस चैप्टर में। और जैसे ये मैंने दोनों बताया था, तो इन दोनों में आपको भले ही याद लगा, पीछे देख सकते हैं फिर से। एक में CN था जिसमें 6 था, तो एक ही लिगेंड था जो 6 था। बट कभी ऐसा भी तो सकता है कि CN 5 हो और एक नेगेटिव लिगेंड, मान लीजिए हाइड्राइड हमने दे दिया, तो 2 लिगेंड आ गए। अब 2 लिगेंड आ गए तो उनमें आप नाम किसका पहले लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे, जिसका अल्फाबेटिकल पहले आएगा उसको हम लोग पहले लेंगे, ठीक है। और आईपीसी आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे तो उससे कंफ्यूज ना हो, बाई, ट्राई, इन लोगों को काउंट नहीं करते अल्फाबेट में। अगर आपका साइनाइड है और अमीन है तो अमीन पहले आएगा ही आएगा, ठीक है, उसमें मैटर नहीं करता कि उसमें अगर 6 अमीन लग गया तो वो हेक्सा अमीन हो गया, ऐसे नहीं, ओके। तो जो प्रीफिक्स लगे होंगे उनको हम अवॉइड करेंगे, बट नॉर्मली आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न आईपीएससी, मॉडर्न आईपीसी 2007 के हिसाब से, ठीक है, जो हमारे निगेटिव लिगेंड होंगे, जितने भी निगेटिव लिगेंड होंगे, निगेटिव लिगेंड के लास्ट में हम O ऐड कर देंगे, ठीक है। जितने भी निगेटिव लिगेंड होंगे लास्ट में हम इनके O ऐड कर देंगे। ये अभी ऐसे तो लग रहा होगा ये क्या, जैसे कि देखिए अगर 8 हुआ, इसमें O लगा के 8O कर देंगे, ठीक है, अगर ये विजिबल हो रहा होगा तो। और बड़ा लिख देते हैं, ATE है तो लास्ट में हम O ऐड कर देंगे और E हटा देंगे, तो हमारा 8O बन जाएगा। जैसे कि आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। अगर आपका नाइट्रेट है, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड है, NO3 माइनस नेगेटिव लिगेंड है, और आपने इसको लिखना है आईपीसी नेमिंग में, तो नाइट्रेट कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा, नाइट्रेटो, ठीक है। अब ऐसे ClO3 माइनस, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, क्लोरेटो,
ठीक है, इतना नीचे तक विजिबल है। ओके, तो ये कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा, क्लोरेटो। ऐसे कई सारे हैं, मैं सबका लिख देता हूं, ये सबको पता है। CO3 2 माइनस, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, कार्बोनिक एसिड से आता है H2CO3। तो कार्बोनेट 8 कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बोनेटो। ओके, उसके बाद ये भी सबको पता होगा CH3CO माइनस, एसिटिक एसिड से एसीटेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेटो। ठीक है, तो ये नेगेटिव लिगेंड्स के साथ आपको इतना ही चीज करना है। ओके, जितने भी नेगेटिव लिगेंड होंगे, इसके बाद ऑक्सिलेट C2O4 2 माइनस, ऑक्सिलेट, ठीक है, ऑक्सिलिक एसिड से आता है H2CO4, ऑक्सिलेट, फिर सल्फेट SO4 2 माइनस, इन सबका कन्वर्ट करके आप क्या कर दोगे, ऑक्सिलेटो सल्फेटो। ठीक है, तो नेगेटिव लिगेंड के साथ तो बस इतना सा है। अब अगर हमने एक तरफ नेगेटिव लिगेंड देखा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव लिगेंड भी होंगे। तो पॉजिटिव लिगेंड के साथ क्या होता है, इनके साथ भी अच्छा ही सा है, इनमें हम ईएम वर्ड यूज करते हैं, ईएम। जैसे कि देखिए NO+, नाइट्रोसियम है, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसियम है। ठीक है, सब में ईएम ऐड हो जाता है, सब में। और जैसे कि आप लोग पीछे देखे होंगे, इसको नाइट्रोसीलियम भी बोलते हैं। इसके दोनों नाम हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग कभी पेपर देते हैं जेईई मेन एडवांस का, तो इसमें मोर देन वन ऑप्शन में ये आ सकता है। इनके दोनों नाम हो सकते हैं, दोनों ही इनके नाम है। और पॉजिटिव लिगेंड काफी कम होता है, काफी कम होता है। पॉजिटिव लिगेंड कम क्यों होते हैं, इसके पीछे भी मैंने आपको लॉजिक बताया था। नेगेटिव लिगेंड बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। पॉजिटिव क्योंकि लिगेंड का मतलब होता है लोन पे डोनेट करना, और पॉजिटिव जितने ज्यादा होंगे तो उनकी टेंडेंसी लोन पे क्या होगी, कम होगी। वो लोन पे इलेक्ट्रॉन क्यों किसी को देना चाहेंगे जब उनके पास खुद ही डिफिशियंसी है। पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, वो लोन पे क्यों डोनेट करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड काफी कम होते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजेनियम। ठीक है, तो ऐसे ही सब हो गया। एक आप लोग बहुत पहले से जानते हो गया, आई गेस, NH4+। NH4 का क्या नाम होता है, अमोनियम है। देखिए उसमें ऑलरेडी ईएम ऐड है। ठीक है, ठीक है ना, ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज भी है तो कोई भी लिगेंड क्या होता है जिसके पास लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी हो। और अमोनियम आयन को अगर आप देखेंगे तो अमोनियम आयन के पास लिगेंड बचा ही नहीं है जो वो डोनेट कर सके। सॉरी, लोन पे नहीं बचा, उसने लोन पे इसको दे रखा है, तो इसके पास तो लोन पे है ही नहीं जो ये लिगेंड की तरह एक्ट कर सके। तो अमोनियम आयन जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो प्लीज इस पे कंफ्यूज ना हो, ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि वाह, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो ये अपने रहा, नेगेटिव लिगेंड बता दिया, पॉजिटिव लिगेंड बता दिया। और जब नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो लास्ट में क्या आएगा, काश क्लास होता तो कोई अंदाजा मारता और बताता, बट ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड के साथ कुछ भी यूज नहीं होता। जैसे नेगेटिव के साथ O लास्ट में यूज होता है, फिर पॉजिटिव के साथ EM। न्यूट्रल के साथ ऐसा कुछ नहीं है, न्यूट्रल बहुत इजी होता है। जैसे आप NO को क्या बोलते हो, नाइट्रोसिल, ये नाइट्रोसिल ही रहेगा। और भी न्यूट्रल है NH3, इसको आप बोलोगे अमीन। और मैं ये थोड़ा दिखा देता हूं फिर से ताकि आप लोगों को याद रहे थोड़ा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ अगर NH3 हुआ, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन हुआ,
तो वो अमीन कहलाएगा ए डबल एम के साथ, डबल एम होगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी स्पेलिंग पे गौर करें। और अगर NH2 को कोई भी अल्काइल ग्रुप आ गया तो सिंगल एम होगा, ठीक है। इस पे IIT पे क्वेश्चन पूछ चुका है, IPC नेमिंग में डबल एम वाला ऑप्शन दे दिया था और सिंगल एम वाला भी दे दिया था, तो उसमें भी लोग कंफ्यूज है क्योंकि कोई इस पे फोकस नहीं करता था। पर जब एक बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो उसके ऊपर सारे लोग देखते, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीजों में आ गया है। उसके बाद PS3 होगा तो फॉस्फीन, ठीक है। और H2O का नाम प्लीज सबको पता होना चाहिए पहले से, एक्वा, ठीक है। इसमें H2O का नाम एक्वा बोलते हैं। तो ये हमारे हैं न्यूट्रल लिगेंड। तो हमने कौन कौन से लिगेंड कर लिए, नेगेटिव कर लिए, पॉजिटिव कर लिए, न्यूट्रल कर लिए, ठीक है। तो इतने में आप समझ गए किस में ऐड करना है किस में नहीं ऐड करना है। उसके बाद नेमिंग ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में अगर हमें नेमिंग करना हो, ओके, तो मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम ये है, इतना छोटा सेंट्रल मेटल एटम आपको नहीं दिखेगा, सेंट्रल मेटल एटम ये है और इस पे इसने अटैक किया, ठीक है। और सेम चीज सेंट्रल मेटल एटम फिर से है, अभी इसने अटैक किया, ठीक है। तो देखिए SCN, जैसे CN को क्या बोलते हैं हम, साइनेट, ठीक है। बट CN नेगेटिव चार्ज के साथ आएगा तो उसको बोलेंगे साइनेटो, ठीक है, साइनेटो। अब S अगर लग जाता है तो आप ऐसे जानते होंगे जैसे कि अल्कोहल के साथ भी होता है, थायो चेंज हो जाता है, तो ये S अगर लग गया ये ग्रुप तो इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेटो, ठीक है, थायोसाइनेटो। एम्बिडेंटेड लिगेंड उस केस में बात करते हैं जब आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। आइसोमर्स क्या, जो अपने ही मॉलिक्यूल में दो जगह से देने की टेंडेंसी रखते हैं लोन पे, ठीक है। तो ये थायोसाइनेटो, बट इस टाइम सल्फर दे रहा था, फिर बाद में क्या हुआ, इनके कॉम्प्लेक्स अपने में चेंज करके मॉलिक्यूल में पोजीशनिंग नाइट्रोजन ने दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। या इसको आप थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो कह सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका होता है जो कि काफी इजी होता है, बट आपको आइसो वाला पता होना चाहिए, थायोसाइनेटो फिर S लिख सकते हैं, इसमें कर सकते हैं थायोसाइनेटो और N। ये थायोसाइनेटो मतलब बता देगा क्या थायोसाइनेट है, उसके बाद किस जगह से कनेक्टेड है, S से या N से, वो बता देगा इनके अलग के नेमिंग से, बट ऊपर वाला याद होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अभी तक अगर आपको स्टार्टिंग से आप सोचे तो मैंने क्या बताया आपको कि लिगेंड्स के जितने नंबर में होंगे उनको हम कैसे लिखेंगे, हेक्सा, डाई, टेट्रा, बाई, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया लिगेंड का नाम कैसे होगा, नेगेटिव होगा तो O ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो EM ऐड हो जाएगा, न्यूट्रल होगा तो सीधे लिख देंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको थोड़ा उसके टाइप्स भी बता दिए कि एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है। अब बात आती है सारी चीज के बाद सेंट्रल मेटल एटम पे हमने फोकस नहीं किया, ठीक है, कि सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम पे आते हैं, उसके साथ भी यही केस होंगे, ठीक है। देखिए सेंट्रल मेटल एटम अब चल रहा है पूरा, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम को अगर देखें तो अगर सेंट्रल मेटल एटम जैसे M कुछ भी है, इस पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज क्या आती है, हम उसको क्या उसमें सफिक्स ऐड करेंगे 8 वर्ड, ATE, ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो। और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है यानी फिर से मेटल होता है विद पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, नो वर्ड, ये लास्ट में ऐड करेंगे 8, कोई वर्ड नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल इन दोनों के इंपॉर्टेंट है,
पहले आप इसको कर ही लिए होंगे, देख लिए। एग्जाम्पल पॉजिटिव लिगेंड के सबसे पहले आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में कॉपर ले लीजिए, मैग्नीशियम, निकल, क्रोमियम, ठीक है, कोबाल्ट, आयरन, प्लेटिनम। अब ये आपके पॉजिटिव लिगेंड है, तो इनका नाम क्या, इसका क्यूपरेट, ठीक है। देखिए लास्ट में जैसे कॉपर को मैंने क्यूपरेट कर दिया ना, वैसे ही मैग्नीशियम का, आप लोग मैग्नीशियम जानते हैं, आप इसको आप मैग्नेसेट कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसको मैग्नेट बोलते हैं, मैग्नेटो जैसे आप जानते होंगे एक्समेन से, वैसे मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद इसको निकल जानते हो, निकलेट, स्पेलिंग गड़बड़ कर दिए होंगे हम पक्का, ठीक है, इसको निकलेट बोलते हैं। उसके बाद निकलेट हो गया, इसको बोलते हैं क्रोमियम, तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमेट, ठीक है, कोबाल्टेट, ठीक है। आयरन हम उसको बोलते हैं हर जगह, बट यहां पे उसको बोलेंगे फेरेट। देखिए ये सारा पॉजिटिव लिगेंड के अंदर है। अगर आयरन पॉजिटिव चार्ज के साथ किसी कॉम्प्लेक्स में मिलता है तो हम उसको बोलेंगे फेरेट, ओके। और अगर वो पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज के साथ किसी के साथ नहीं मिलता है, सॉरी हम गलत बोलते हैं, मुझे कोई टोका नहीं, स्टूडेंट सही नहीं, ये सारा चीज किसके साथ है, नेगेटिव लिगेंड के साथ है। जैसा मैंने पहले बताया था, नेगेटिव लिगेंड के साथ नेगेटिव चार्ज अगर सेंट्रल मेटल एटम पे है तो उसके साथ हम 8 वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, एज अ प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव लिगेंड सब गलती लिखे तभी बोल रहे हैं गलत, नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो जैसे कॉपर पे नेगेटिव चार्ज है क्यूपरेट, मैग्नीशियम पे मैग्नेट, निकलेट, क्रोमेट, कोबाल्टेट। अब आयरन जैसे होता है हमेशा, बट नेगेटिव हो तो फेरेट, बट अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल हुआ तो हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो उसको हम आयरन लिख देंगे, ठीक है। अब प्लेटिनम में इसको क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। तो सारे आपके एग्जांपल है किसमें, नेगेटिव चार्ज सेंट्रल मेटल एटम, जिसमें कि इंपॉर्टेंट यही सब 2-3 है जिनका आप नाम कंफ्यूज कर सकते हैं। एक ये आयरन वाले बहुत तो कंफ्यूज होते हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई जगह पे आयरन लिखा होगा, कई जगह फेरेट लिखा होगा, ओके। तो ये हमारे नेगेटिव वाले, ठीक है। अब केमिस्ट्री में सबसे अच्छी चीज क्या होती है, सारे लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है किससे, सबको प्रॉब्लम होती है एक्सेप्शन से। थोड़े से एक्सेप्शन भी देख लेते हैं, बिना किसी भी सब चीजों के कुछ हुआ है, ठीक है। आइए Hg, ठीक है, ये 3 जो है इनको हर केस में 8 वर्ड यूज करते हैं, इन तीनों के हमेशा लास्ट में 8 यूज करते हैं, जो भी हो ये, ठीक है। तो इनका पूरे टाइम नाम ऐसे है, इसका क्या होगा, मर्क्यूरेट, W क्या होता है, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टनेट, ठीक है। उसके बाद एंटीमनी बोलते हैं इसको, एंटीमोनेट। तो ये 3 एक्सेप्शन में आपके हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए कि कहीं भी कोई भी सिनेरियो होगा, इनको नॉर्मली आप हमेशा 8 वर्ड के साथ ही यूज करेंगे, ओके। अब 1-2 नेमिंग लिख लेते हैं ताकि पता चल सके कि कुछ सीखे हैं या नहीं, उसके बाद होमवर्क दे देंगे अच्छी खासी, ठीक है। अब कुछ रिएजेंट है, जैसे सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, इसको लिखते हैं K3FeCN6। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, कटायन का। कटायन इसमें क्या है, ये इसका नाम क्या होगा, सबसे पहला, सबसे ये और बड़ा लिखते ताकि आप लोग देख सके, वेट, पहला सबसे लेटर क्या होगा,
कैपिटल पोटेशियम, ठीक है। अब पोटेशियम लिख दिया, उसके ठीक बाद क्या है, लिगेंड पे आएंगे जो अनायन पार्ट है। तो लिगेंड का नंबर कितना है, हेक्सा 6 हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड अगर लिख दिए तो फिर लिगेंड लिख देते हैं। लिगेंड क्या अपना साइनाइड, ठीक है, साइनाइड है, बट ये नेगेटिव लिगेंड है, Cn माइनस के साथ है, तो क्या हो जाएगा साइनाइडो। ओ यूज हो जाता है, इसी क्लास में बताया गया, ओ यूज हो जाता है, आप सफिक्स की तरह यूज कर देते हो ओ को। साइनाइड किसमें हो गया, साइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। उसके बाद इसमें चार्ज देखना है सेंट्रल मेटल पे, तो कैसे निकलेगा, देखिए इस पे +3 देगा ये, तो इस पे चार्ज कितना होगा -3, इमेजिनरी -3 होगा ना। अब देख सकते हो, तो देखिए x प्लस -1 पे 6 इक्वल्स टू -3, x -6 इक्वल टू 3, x कितना आ गया +3, देख रहे x ये आ गया आयरन +3, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एक सेकेंड इसको बताते हैं। इसका नाम हो गया फेरेट। कितने चार्ज आ गए, ऐसे रोमन नंबर में, चार्जेस हमेशा रोमन नंबर में लिखते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे कि 3 2 ये नहीं कर सकते, आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो फेरेट 3 हो गया, ओके। अब कोई ना कोई जरूर होगा जिसको अभी डाउट हुआ होगा, पर आप लोगों से चांसेस कम है फिर भी, कि इसको फेरेट क्यों लिखे, आयरन क्यों नहीं लिखे। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स में पूरा कितना चार्ज आया है, -3, यानी कि आप इसको बड़े सिंपल तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी आपका अनायन होगा, कॉम्प्लेक्स इसके अंदर अगर अनायन हुआ, तो जो मैंने अभी बताया था फेरेट, मर्क्यूरेट, वो सारी चीजें यूज होनी ही होनी है, ठीक है। तो इस तरह हो गया। अब इस पे 1-2 और एग्जांपल ले लेते हैं, और कुछ कुछ के तो आपको ऐसे भी याद रखने हैं। अब जैसे एक इसमें हमने अनायन देखिए, एक अपोजिट वाला देख लेते हैं, लिथियम, ठीक है। इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, देखिए। अब एक अगर हमने ये लिख दिया, ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, आइए लिथियम पे, लिथियम। अब इसमें चार्ज देखना है हमको, तो एल्युमिनियम कौन से चार्ज के साथ होगा, क्या लगता है, एल्युमिनियम का देखिए +3 होगा, लिथियम हमेशा किस में देखेगा +1, ये +1, तो ये क्या हुआ -1, ये -1 हुआ, तो -1 कैसे होगा, ये हाइड्राइड है। देखिए H को देख के आप कभी भी नहीं सोचेंगे प्लस चार्ज के साथ H यहाँ पे आया होगा, क्योंकि इस जगह पे H प्लस लिगेंड की तरह आया, और लिगेंड क्या होता है हमेशा, जो लोन पे डोनेट कर सके, क्योंकि लिगेंड का हमने ये नेचर सबसे पहले माना था कि लोन पे डोनेट कर दे, तो हाइड्राइड आयन हमेशा आएगा H-, जो लिगेंड लोन पे डोनेट कर सके, ठीक है। तो H कितना है +4। अब एक बार हम निकाल देते हैं, क्योंकि पहली बार आपका, इसको अगर X ले ले तो पूरे पे चार्ज कितना -1, x प्लस -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -1, ये क्या होगा x प्लस हाइड्राइड का -1 चार्ज, कितने हाइड्राइड है 4, टोटल चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स में -1, तो x -4 इक्वल्स टू -1, तो x कितना गया +3, तो एल्युमिनियम का चार्ज यहाँ पे क्या है +3, ठीक है। अब देखिए लिथियम हो गया, लिथियम के बाद नेक्स्ट हम किस पे जाएंगे, कितने नंबर में है, तो 4 है, लिथियम टेट्रा, ये H- हाइड्राइड है, बट नेमिंग में क्या करते हैं, नेगेटिव के साथ O ऐड करते हैं, तो हाइड्राइडो, ठीक है। अब हाइड्राइडो हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम में नेगेटिव चार्ज है, तो एल्युमिनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनेट, उसके बाद एल्युमिनियम पे चार्ज कितने हैं 3, रोमन नंबर में 3, ठीक है। तो ये देखिए इसका नाम हो गया लिथियम, फिर उसके बाद टेट्रा, हाइड्रिडो,
एल्यूमिनेट 3। ये बड़े बड़े नाम देके कुछ मत सोचेगा, कुछ है नहीं, थोड़े से बेसिक से चलेंगे तो ये सब बड़े इजीली दिखता है। आप जितना भी नॉर्मल कल्चर आज तक ऑर्गेनिक को पढ़ोगे सबसे इजी होगा, इसका नेमिंग करना सबसे इजी होता है। ओके, तो मैं ऊपर वाली तरफ करता हूँ, एक दो और एग्जांपल ये देता हूँ। अगर मान लीजिए ऐसे रहा, कॉपर NH3 पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फेट लगा देते हैं। अब सल्फेट हो गया, अब इसका नाम लिखना है, मतलब क्या होगा, सबसे पहले 4, तो 4 को क्या बोलेंगे हम, पहले इसका ही करेंगे ना हम, कटायन का सबसे पहले करेंगे, कटायन में टेट्रा, टी कैपिटल टेट्रा। अब टेट्रा के बाद इसको अमीनो लिखेंगे या अमीन लिखेंगे, जिसको अमीनो नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये टेट्रा। अब बताइए एक और ए ऐड करेंगे, हाँ, टेट्रा अमीन डबल एड, क्योंकि NH3 है, टेट्रा अमीन। उसके बाद अगर हमने लिगेंड के बारे में सब कुछ लिख दिया, क्या सेंट्रल मैटर था, SO4 किस चार्ज के साथ होगा, SO4 होगा -2 के साथ, यानी ये क्या हो गया +2, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, +2, नेट चार्ज क्या है +2, तो +2 के साथ हमने बताया था कुछ भी ऐड नहीं करते, पॉजिटिव के साथ और न्यूट्रल के साथ सेंट्रल मेटल पे कुछ भी चीज नहीं डालते, तो इसमें क्या होगा टेट्रा अमीन, उसके बाद कॉपर, ठीक है, कॉपर हो गया, इसको कैपिटल ने, ये आदत है इसलिए करोगे स्मॉल, कॉपर। अब जब कॉपर लिख दिए, कॉपर के बाद इस पे चार्ज कितना होगा +2, रोमन नंबर में +2, फिर लास्ट में क्या होगा अनायन, अनायन क्या है अपना सल्फर, सल्फेट, सल्फेट। देखिए जैसे हम गलती कर रहे हैं वैसे आप भी करेंगे, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे स्मॉल, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट। अब एक दो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं जिसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ आज का क्लास खत्म होगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। कोबाल्ट NH3 NH2 Cl Br Cn H2O नेगेटिव। आप लोगों को समझने के लिए ऐसे कर देता हूं ताकि समझ सके, अलग अलग है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब टोटल 6 लिगेंड्स हैं उसके साथ, जो 6 लोन पेयर मिला। देखिए अमीन दे रहा, फिर ये NH2 दे रहा, Cl दे रहा, Br दे रहा, Cn दे रहा, H2O दे रहा, इसका नेमिंग करना है, ठीक है। तो इसमें सारा रूल लग जाएगा जितना मैंने बताया था। अब इसके बारे में थोड़ा बताया हमें, सोचे सबसे पहले कि सबसे पहले किसका नाम होगा। अब देखिए ये क्लोराइड है, C से ये ब्रोमाइड है, तो इन दोनों में तो ये पहले आएगा ब्रोमाइड, ठीक है। ये साइनाइड है, साइनाइड क्लोराइड, तो ऐसे देखिए साइनाइड क्लोराइड, तो अगर C सेम होगा तो नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, तो क्लोराइड पहले आएगा, साइनाइड लिखे, बट सबसे पहले क्या है एक्वा, ये सबसे पहले आ जाएगा, इन दोनों के पहले एक्वा आ गया, बट यहाँ पे अमीन दिख रहा, अमीन ए पे अमीन भी है, क्योंकि पहले एम आ जाए तो अमीन आ गया। अब अमीन आ गया तो हमारे पास NH2 भी है, अगर हम NH2 को देखें तो अमाइड बोलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा अमाइडो। अगर इसको अमाइडो बोल देंगे तो AM तो सेम हो गया, पर I आ गया M से जीत गया, तो सबसे पहले इसमें किसका नाम होगा, सबसे पहले इसमें नाम होगा अमाइडो का, ठीक है। फिर उसके बाद अमीन, फिर उसके बाद क्लोराइड, ठीक है, नहीं, सबसे पहले अमाइडो, अमीन, देन एक्वा, देन उसके बाद ब्रोमाइडो क्योंकि बी जीतेगा, फिर उसके बाद क्लोराइडो, फिर साइनाइडो, फिर उसके बाद सेंटर मेटल, फिर देखेंगे। अब देखिए
इसमें नेम में एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीन और एक ये सबसे पहला जो है NH2, ये चारों नेगेटिव लिगेंड है। ये Cl माइनस के साथ होगा, Br माइनस के साथ होगा, Cl माइनस के साथ होगा, NH2 माइनस के साथ होगा। ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड है, तो इनके नाम में कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे आप एक्वाई लिखेंगे, अमीनी लिखेंगे, बट ये न्यूट्रल। अब चार्ज भी निकाल लेते हैं, 1 2 3 4, -4 है, इसमें -1 है, यानी कि -4 यहाँ पे था टोटल और -1 आया, तो +3 किसी ने दिया होगा ना, तो यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज कितना आ गया, +3। अब इसका नाम अगर लिखना हो, इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या था, ये अमाइडो, ठीक है। अमाइडो के बाद क्या था, अमीन, ये डबल एम, अमीन हो गया। अमीन के बाद क्या आएगा, वाटर, ठीक है। इन लोगों के नाम में ओ नहीं जोड़े क्योंकि ये न्यूट्रल है, पर अमाइड था इसलिए अमाइडो कर दिए, इसको रहने दिया अमीन, इसको कर दिया एक्वा आ गया। उसके बाद क्या है, ब्रोमीडो। जब ब्रोमीडो हो गया, देन ब्रोमीडो के बाद क्लोरीडो, काफी लंबा नाम है, मैंने बोला इसमें सब यूज होगा। जब फ्लोरिडो हो गया, उसके बाद साइनिडो, ये हो गया। फिर कोबाल्ट पे आएंगे, कैपिटल नहीं, कोबाल्टेट, क्योंकि नेट इस पे चार्ज क्या, नेगेटिव, तो कोबाल्टेट कौन सा, 3, ठीक है। अब कोबाल्टेट 3 हो गया। फिर उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे हम ऐसे पोटेशियम लगा देते हैं तो क्या होता है, K+- तो ये न्यूट्रल हो जाता, पर ये न्यूट्रल नहीं है, इस पे एक चार्ज है, तो ये हमारा भी क्या, आयन, तो हम आयन भी लिख देंगे। ये इसका नेम है, ठीक है। तो ऐसे नेमिंग आपको करनी है जिसमें आपको बेसिक सारी चीजें देखनी है। तो सबसे पहला लिगेंड नेगेटिव लिगेंड था, इसलिए O जुड़ा है, ये दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं। फिर से ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इस पे आपको बहुत सारे होमवर्क मिल जाएंगे, इसको आप अभी देखें और समझें। तो अब आप नॉर्मल जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कर सकते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर, नेमिंग। तो नेमिंग के ऊपर अभी हमारी शायद एक क्लास और चलेगी, उसके बाद हम लोग चलेंगे आइसोमेरिज्म, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आइसोमेरिज्म इस तरह समझाना भी बहुत मुश्किल है, ट्राई करेंगे। आप लोग इसको देखें, नेमिंग समझे, जितने भी आज चीज पढ़ा है सारी चीजों में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिल जाएगा, ठीक है, PDF फॉर्म में भी और ऐसे भी फोटो के फॉर्म। ओके, थैंक यू।